नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में। देखिए लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा आप जितने सारे लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में जानते हैं, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है। मतलब देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 पोज़ीशन में जो लॉजिस्टिक कंपनी है, वो है कॉनकोर। तो कॉनकोर जो है वो कंटेनर का बिज़नेस करते हैं। तो तो कंटेनर कॉर्पोरेशन जो है वो टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। देखा जाए तो उसका ज़्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। और यहाँ पे मैं जो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है ऑलगो सॉरी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। तो आप देखिए, आप लार्ज कैप में कोई भी लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब देखिए 3 तरीके टाइप के होते हैं। लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं, और एक माइक्रो कैप भी होते हैं। तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के कंपनी होते हैं। जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं, वो पहले से ही बड़ा होते हैं, तो इसलिए उस वो आगे उतना बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कंपनी आपको अच्छा खासा कंपनी होने के नाते भी आपको मिनिमम देखा जाए तो 30% से ज़्यादा रिटर्न आपको एवरेज नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ-कुछ कंपनी है उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, मगर मैं अप्रोक्सिमेटली आपको बता रहा हूँ 20 से 30% तक रिटर्न आपको उस कंपनी से मिलेगा लार्ज कैप में। तो आप मिड कैप में और स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस है। हाँ, यहाँ पे रिटर्न जितना मिलेगा और उसके साथ रिस्क भी उतना होगा। मतलब आर दोनों ही आपको कंपेयर करना होगा। मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो देखिए, आप थोड़ा सा रिवॉर्ड चाहिए, मतलब ज़्यादातर रिटर्न चाहिए, तो आपको रिस्क लेना होगा। और रिस्क लेने के लिए तो आपके थोड़ा-सा मतलब इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले थोड़ा-सा आपको रिस्की गेम होगा, इस तरीके से सोचकर आपको निवेश करना होगा। मतलब या इस तरीके से कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको थोड़ा-सा रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। देखिए, रिटर्न आपको अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा-सा रिस्की गेम तो खेलना ही होगा। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप रिस्क लेने का तैयार हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आप रिस्क लेना ना भी चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। शायद कभी भी आपको रिस्क लेने का मौका मिले और आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे इस वीडियो को दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और साथ ही साथ अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, मैं कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब डिटेल्स देखने से पहले मैं उस कंपनी के ऊपर वेबसाइट पहले एक बार विजिट कर लेता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से ही आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कौन सा बिजनेस बिजनेस में कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए, कंपनी टोटली लॉजिस्टिक कंपनी है। आप सभी जानते हैं लॉजिस्टिक कंपनी जो कोई भी एक चीज दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कंटेनर होते हैं उसको मतलब सपोर्ट देते हैं, उसके माध्यम से प्रोडक्ट को दूसरे जगह पे लिया जा मतलब लेके जाते हैं। तो कॉनकोर जो है, कंटेनर जो बिजनेस करते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से बिजनेस करते हैं, मगर कंटेनर देखा जाए तो एक बड़ा कंपनी है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। मगर ये जो कंपनी है, ये देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो इस मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो उसके लिए इस डिटेल्स को आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं टोटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड के बेसिस से देखा जाए तो एल सी एल कंटेनर जो है वो नंबर 1 पोजीशन में है इस कंपनी। और यहाँ पे देखिए 300 ऑफिसेस है कंपनी के। मोर देन ऑपरेटिंग जो ऑफिसेस है वो 300 है। और यहाँ पे कंपनी टोटली जो बिजनेस करते हैं, प्रेजेंट मोर देन 180 कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कितना ज्यादा कंपनी का बिजनेस फैले हुए हैं। आप एक बार सोच लीजिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस कंपनी नहीं कर रहा है, 180 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। और टोटल जो टीम मेंबर्स है मोर देन 4500 मेंबर्स। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस कैपेसिटी यहाँ पे रखे है। और कंपनी देखिए हर सेक्टर में कंपनी मतलब कंटेनर के बिजनेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं NVOCC एंड कंटेनर, देखिए यहाँ पे फ्राइट के लिए भी, और कंटेनर जो लॉजिस्टिक के लिए है, और ई कॉमर्स के लिए, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक के लिए, साथ ही साथ लॉजिस्टिक पार्क के लिए,
और एयर एंड फ्लाइट्स के लिए, और साथ ही साथ आपको देखिए करंट के लिए। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मुझे सबसे ज्यादा इस कंपनी का एक चीज अच्छा लगा। कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस कंपनी बिजनेस फैला हुआ है। आप कोई भी सिटी चूज कर लीजिएगा, कोई भी कंट्री चूज कर लीजिएगा, इतना सारा कंट्रीज में कंपनी फैले हुए हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपोन करके रखे, खुद खुद को, बिजनेस को इतना बड़ा करके रखे हैं। तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल जरूर दिखेगा। तो कितना पोटेंशियल है, सिर्फ वेबसाइट देखकर ही तो आपको पता नहीं चलेगा, और भी कुछ डेटा आपको चेक करना पड़ेगा। तो कंपनी के, आप पहले मैं वेबसाइट हमेशा इसलिए चेक कराता रहता हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता चले। तो ये जो कंपनी है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, मैं पहले एक बार बोलना चाहता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो चलो कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स, यहाँ पे मैं स्कैनर वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट में जाकर आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, आप देखेंगे तो कंपनी के कौन सा सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट बात होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी जिस सेगमेंट से ज्यादा मतलब फंड आ रहा है, ज्यादा फ्रॉम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर वो सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं हुआ, तो कंपनी के लिए फ्यूचर में दिक्कत हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको देखना चाहिए। जैसा देखिए आईटीसी में, यहाँ पे आईटीसी का नाम क्यों ले रहे हो आप एक बार सोच लीजिए। आईटीसी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आते हैं? सिगरेट से। तो देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी लेकर आए कि सिगरेट सिगरेट तंबाकू टाइप बैंड किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा किसका? आईटीसी का। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे है, उस फील्ड में आप कितना वो सक्सेस है, वो आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी का हर पैरामीटर आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, कितना कंपनी का बिजनेस है, कौन सा फील्ड में काम करते हैं। तो रेवेन्यू, सीएफसी यहाँ पे देखिए, सीएफएस से 4.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से 12.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और साथ ही साथ देखिए, पीएनई के ऊपर 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है मल्टी मॉडल। यहाँ पे देखिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए 84% का, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है, उसके माध्यम से कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अभी अभी बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी देखिए, एक पहले मैं बता चुका हूँ, मिड कैप टाइप कंपनी है। 8,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पीईसी एकदम रिजनेबल प्राइस में है, मतलब एक ठीक ठाक लेवल में अभी देखने को मिला। तो कंपनी का प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं है, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, तो इसलिए फेस वैल्यू ₹2 देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 7.81% कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके प्राइस के रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। और कंपनी का देखिए, इंडस्ट्रीज रेशियो जो है 24, मतलब 50% का देखा जाए तो कम है इसका पीई रेशियो। और कंपनी का डेब्ट जो है वो भी कम है, मतलब उतना ज्यादा डेब्ट नहीं है, क्योंकि 0.82% डेब्ट ठीक ठाक माना जाता है। कोई भी कंपनी बिजनेस चलाने के लिए डेब्ट तो लेते रहते हैं। तो फिर भी देखिए, कंपनी डेब्ट लेने के बाद भी कंपनी 173 करोड़ का प्रॉफिट भी किया हुआ है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो देखिए 206 करोड़ का टोटल कैश फ्लो भी है। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देखिए 29.8% अर्निंग पर शेयर है। अच्छा खासा अर्निंग है। और यहाँ पे देखिए, डेटोस जो डे है, मतलब कंपनी का जो डेटोस डे है, वो 75.6% का डेटोस डे है। तो वर्किंग कैपिटल जो डेज है, वो 17.8 है। मतलब कोई वर्किंग कैपिटल डेज कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा है। और एक चीज, मैं कंपनी के बारे में, इसका जो प्रोमोटर है देखिए 69.9%। तो 69.9% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो सारे के सारे चीज पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। और इंडिया का देखिए, सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है। जितने सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, उनमें से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है। और यह एक कंपनी, सबसे जो पॉजिटिविटी मुझे लगा, कंपनी कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए कितना शानदार प्रॉफिट किया। कोरोना का जो पीरियड था, मार्च, जून और सितंबर, ये जो तीन क्वार्टर थे, इस तीनों क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। करीबन करीबन 50, 48, 57 इस तरीके से प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट किया। तो इतना मतलब टैक्सेस पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा मार्जिन आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात होती है। कंपनी साल भर में भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। तो एक चीज और आपको देखना चाहिए, वो है कंपनी आपको, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी खराब नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ उतना, मार्जिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बच रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक ठाक है। कंपनी आपको रिटर्न भी जबरदस्त दिया, एक साल में 183% का रिटर्न, 3 साल में 47, 5 साल में 16% और 10 साल में 18% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दिया है। तो कंपनी के देखिए, इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है,
तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 69% होल्डिंग है। उसके बाद एफआई ने अच्छा खासा माल उठा के रखा 10% तक। डीएस ने 1.54% का होल्डिंग रखा। पब्लिक 18.44% का होल्डिंग रखा। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो मतलब शेयर होल्डर है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे माल उठा के रखा। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो कंपनी देखिए जिस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा था, उसके बाद कोरोना के बाद कंपनी के रॉकेट की तरफ भागा, क्योंकि कोरोना के बाद इस लॉजिस्टिक बिजनेस में बहुत तेजी आया, क्योंकि टोटली देखा जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टोटली घर बैठे लोग प्रोडक्ट को मतलब परचेज कर रहे थे और लॉजिस्टिक कंपनी सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा रहे थे। तो देखिए डिजिटल मार्केट तो जबरदस्त फायदा उठा है, साथ ही साथ लॉजिस्टिक कंपनी को फायदा है। देखिए आप कोई भी ऑनलाइन से प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसको तो आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको लॉजिस्टिक कंपनी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी उसको सर्विसेज दे सकते हैं, मगर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑल कार्गो, तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको कंपनी के ऊपर कंसिडर जरूर करिएगा। तो मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दूंगा, आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो छोड़ दीजिए इस कंपनी को। आप कॉनकर के ऊपर जा सकते हैं, और आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर कंसीडर करिए। तो आशा करता हूँ साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए जैसे रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।